everyone, welcome to Sana Speaks. I am Sana and this is your space to grow. So friends, लास्ट वीडियो का हमारा टॉपिक था टर्न पेन इनटू पावर, कि कैसे दर्द को अपनी ताकत बनाया जा सकता है, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी ओपरा विनफ्रे की, कि कैसे उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाके मेरी वीडियो देख कर आए। तो आज की वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, के जो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपकी नई डायरेक्शन स्टार्ट होगी। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि लाइफ में आप भी रिजेक्ट हुए होंगे। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आप लोग रिजेक्ट नहीं हुए। लाइफ में हर कोई ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी जगह पे उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई किसी को एक बार, किसी को दो बार, और पूरी लाइफ कोई रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोग फेल हो गए हैं या आप लोगों को कुछ मिलना ही नहीं है। कभी लोग जो है ना बड़ी मायूसी की बातें करते हैं कि यार हमें अब कुछ मिलना ही नहीं है, हमने कोशिश की है, हमने इतना टाइम किया है और ये चीज़ जो है हमें नहीं मिली, और वो रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि अब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना मायूसी की बातें बिल्कुल छोड़ दें। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो रिजेक्ट होता है ना बंदा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि या तो वो चीज़ उनके लिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, तो हो सकता है अगर वो दरवाज़ा खुला होता और आप लोगों को जो चीज़ मिलती वो बहुत छोटी सी होती। अब वो बंद हो गया है, अब आप लोग दूसरे दरवाजे की तरफ जाएं। दूसरा दरवाज़ा बंद हो गया, कोई बात नहीं, तीसरे दरवाजे, जो भी दरवाज़ा खुला वो आपको मिल जाएगा ना, हो सकता है उसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ हो कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर पिछले सारे दरवाज़ों में छोटी-सी चीज़ थी ना, अगर वो खुला भी होता तो आपको उस दरवाज़े का कोई फ़ायदा नहीं था। आपको उस नए दरवाज़े से जो मिलेगा ना, जो खुला हुआ होगा, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की अपॉर्च्युनिटी के लिए, आप लोगों की जो है ना सक्सेस के लिए वो दरवाज़ा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को खुला हुआ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम एक दरवाज़ा बंद देखते हैं, तो हम दूसरे दरवाज़े की तरफ मूव ही नहीं करते। यार, हमें तो अब मिलना ही नहीं है। तो या तो इससे मतलब ये भी होता है कि या तो आप उस चीज़ के लिए फिर से कोशिश करो। एक दफ़ा रिजेक्ट हुए कोई बात नहीं, दोबारा से, फिर से कर रहे हैं, फिर से रिजेक्ट हुए कोई बात नहीं, दोबारा से। या तो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहो, या तो एक आप अलग-सा एक पाथ लो, फिर आप एक नई चीज़ स्टार्ट करो, फिर आप उसके लिए कोशिश करो। तो आपको नई डायरेक्शन तभी मिल सकती है, जब आप पुरानी डायरेक्शन शायद वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं हो। तो नई चीज़ें आपको तभी मिलती है, नई अपॉर्च्युनिटी तभी मिलती है, जब आप रिजेक्ट होते हो। बेशक आप उस टाइम समझ नहीं रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद समझो। मेरा फ़ोकस सिर्फ़ ये होता है कि आप लोग उसी टाइम समझ जाओ कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं था, कोई बात नहीं, हम इसको मज़ीद बढ़ के इसको परफ़ॉर्म करेंगे। आप अपनी आखिरी कोशिश तक उस चीज़ को छोड़ो मत। रिजेक्ट बहुत लोग होते हैं। कोई लोग जॉब्स में रिजेक्ट होते हैं, लाइफ में कितनी चीज़ों पे लोग रिजेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स में लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन रिजेक्ट के बाद इंसान ज़्यादा पावरफुल फ़ील करता है। रिजेक्शन के बाद जब उसको कुछ कहीं पर आता है तो कहता है शुक्र है वो हमें नहीं मिला था। आप लोगों ने देखा होगा लाइफ में ऐसे हमारे फेजेज़ आते हैं कि हम कहते हैं शुक्र है यार हमने वो नहीं किया था, हमें रिजेक्ट कर दिया गया। वो तो ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, या वो जॉब ऐसी है, वो कंपनी ऐसी है, वो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जो हमें नहीं पसंद, अब नहीं पसंद, या वो हमारे लिए नहीं था, या वो अच्छा ही नहीं है, या वो बहुत छोटे लेवल पे और आप बहुत आगे जा चुके होते हो। तो अगर आपको वो सिलेक्ट कर लिया जाता तो आप उसी जगह पे होते, लेकिन अब आप यहाँ हो। तो ऐसे फेजेज़ आते हैं ना, लेकिन आपको पता कब चलता है? कितने टाइम बाद, साल, 2 साल, 5 साल बाद। तो वो चीज़ तभी आप लोगों को पता लगती है जब आप लोग उस फेज़ से गुज़र चुके होते हो। मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ कि रिजेक्शन पे हार नहीं माननी। वो आपका फेलियर नहीं है। जब आपका नहीं हो रहा है, वो आपका फेलियर नहीं है। इस पे मैं आप लोगों को आज एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बताने जा रही हूँ। 1965 में इंग्लैंड में पैदा होने वाली एक खातून जेके रोलिंग, नाम सुना हुआ लग रहा है? नहीं? चलिए उनके काम का बताती हूँ। हैरी पॉटर, अब सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। हैरी पॉटर बच्चे-बच्चे को पता है। उनकी ऑथर, राइटर कौन थी?
जेके रोलिंग, जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ। हैरी पॉटर आप सबको पता है कि कितनी फेमस हो चुकी है, उसकी फिल्म और वो बुक कितनी फेमस हो चुकी है। लिखने वाली कौन थी? आज उनकी हम स्टोरी पे बात करेंगे। जब वो पैदा हुई, बहुत ही गुर्बत में पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने गुर्बत ही गुर्बत देखी। फिर उनकी जो है माँ की डेथ भी हो गई, वो भी एक उनको एक तकलीफ पहुंची। फिर उनको बचपन से ना लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। बस उनका दिल करता था मैं लिखती रहूं, कहानियाँ लिखूं। कभी किसी के लिए वो कहानियाँ, सिस्टर के लिए, कभी किसी के लिए वो कहानियाँ लिखती थी। फिर जब उनकी माँ की डेथ हो गई, उसके बाद वो भी जो है उनकी जो मैरिज रिलेशन था वो भी उनका ख़राब हो गया। वो एक सिंगल मदर थी। अब सिंगल मदर भी और इतनी गुर्बत में, और ऐसी सिचुएशन थी कि जब वो उनका हैरी पॉटर का उनके दिमाग में जब ख्याल आया उनकी माँ की डेथ के बाद, उन्होंने कहा मैं इस पे जो है ना स्टार्ट करूँगी। उन्होंने लिखना शुरू किया। तो वो कहाँ पे जाके लिखती थी? एक कॉफ़ी शॉप पे जाके वो किताब लिखती थी, क्योंकि उनके घर में ठंड होती थी, परेशानी होती थी, तो वो उनको समझ नहीं आता था, वो कॉफ़ी शॉप पे डेली जाके उसको लिखती होती थी। उस वक़्त इतने भी पैसे उनके पास नहीं होते थे कि वो जो है खाना खा सकें। काफ़ी दफ़ा ये भी सिचुएशन आती थी कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सिंगल मदर, खाने के लिए भी पैसे ना हो, इस सिचुएशन में उन्होंने किताब लिखी, क्योंकि उनको वो उनका दिल करता था, उनका वो पैशन था। उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्होंने अ, अपनी बुक देना शुरू की, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट किया गया। आपको पता है वो कितनी बार रिजेक्ट हुई हैं? 12 बार। 12 बार उन्होंने एक ही चीज़ दी, और जो भी कंपनी होती वो उनको रिजेक्ट कर देती। 12 12 बार फेल होने के बाद, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा अगर ये हो सकता है मेरे लिए सही ना हो, चलो नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। उन्होंने वही चीज़ नेक्स्ट पे दी, नेक्स्ट पे दी। आखिरकार 12 कंपनीज़ के बाद एक कंपनी ब्लूम्सबरी, एक छोटी-सी कंपनी थी जिन्होंने उनकी इसको एक्सेप्ट कर लिया और पब्लिश कर दिया। और उसके बाद फिर आज आप लोग देखें कि वो कितनी ज़्यादा फ़ेमस और मकबूल हो चुकी हैं इस वर्ल्ड में। कितनी वो इनकम जनरेट कर चुकी हैं, आप लोग उनको सर्च कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा मैंने लिखना है, मैंने करना ही करना है। आज आप लोगों के सामने हैरी पॉटर की बुक्स देखें, आप उनकी कितनी बुक्स वो लिख चुकी हैं। फिर उनकी मूवीज़ देखें, और वो खुद भी फेमस हो चुकी हैं, उनका काम कितना फेमस हो चुका है, और वो इतनी अर्निंग कर चुकी हैं। ये सब किस बेस पे था? कि उन्होंने रिजेक्शन पे ना फेलियर नहीं समझा। आज अगर उस टाइम वो ऐसा ना करती, या किसी मोड़ पे भी वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेती ना, उसके बाद आज ना हम हैरी पॉटर देखते ना हम जेके रोलिंग आप लोगों के सामने है। तो अपनी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें और रीडायरेक्शन पे फोकस करें, कि आप लोग, हो सकता है आपकी मंजिल कोई और है जो बहुत ही स्पेशल है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने आज मेरी वीडियो से क्या सीखा, और आप लोग कितनी बार रिजेक्ट होकर फिर से उठने की आप लोगों ने कोशिश की है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि हिम्मत नहीं हारनी। किसी की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट करे, और बाद में वही लोग आपको दोबारा से बुलाते हैं जहाँ पे एक बार आप जा चुके होते हो। तो ऐसा ज़रूर बनना है कि वही लोग जो आपको रिजेक्ट करें, या वही कंपनीज़, या वही प्लेटफ़ॉर्म, वो फिर से आपको ज़रूर आपसे राब्ता करें। तो लेट्स ग्रो टुगेदर, बिकॉज़ इट्स योर टाइम टू राइज़।